Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर we will be discussing in a very detailed manner कि फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, क्या वे फॉरवर्ड है उन तमाम बच्चों के हवाले से जिन्होंने फास्ट का टेस्ट क्लियर कर लिया, क्या वे फॉरवर्ड है उन तमाम बच्चों के हवाले से जिन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं करा, या फिर क्या वे फॉरवर्ड है उन तमाम बच्चों के लिए जिनका मेरिट थोड़ा कम बन रहा है और उनको सीएस लेनी थी बट इलेक्ट्रिकल मिल रही है, उनको सीएस लेनी थी बट साइबर सिक्योरिटी मिल रही है, डेटा साइंसेज मिल रही है, एआई मिल रही है, या फिर बहुत सारे बच्चे कैंपस चेंज करवाना चाह रहे हैं, या फिर कल मेरे पास, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बच्चे फास्ट की तैयारी कर रहे थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ देम के मैसेजेस थे मेरे पास और बेतहाशा बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट था, जिनमें से मैं कुछ बच्चों की बातें आपसे अगर शेयर करूं तो एक बच्चे का बड़ा अनोखा वाकया हुआ। उसका नाम है अम्मार आदिल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर। उसका उसका साथ मसला क्या हुआ भाई, मसला ये हुआ माशाल्लाह से बच्चे के साथ कि भाई वो कह रहे मैंने सर पोर्टल को ओपन करा, पहले लिखा हुआ आ रहा था सिलेक्टेड इवेंट एलिजिबल इवेंट्स एलिजिबल सीट्स, और फिर अचानक से पेज रिफ्रेश हुआ और मेरा पोर्टल ही ब्लॉक हो गया, या फिर पोर्टल के ऊपर फिर एक फील्ड लिखी हुई आ रही है। तो फिर मैंने उसको एक मशवरा दिया था, तो अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो भाई आपके लिए भी गाइडेंस है इसके अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों का जो एक क्वेश्चन है जिसको मैं लाजमी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सर ये फास्ट की पहली मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, यानी कि सर ये तो हमें सिर्फ अपना फील्ड के बारे में अंदाजा हुआ है, अगर पूरी मेरिट लिस्ट को देखना है तो वो कैसे पता चलेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, सर लेट सपोज मेरा मेरिट थोड़ा सा कम बन रहा है और मैं चाहता हूं कि अगर कोई और बच्चा सीट अपनी छोड़े तो फिर मुझे वो सीट मिल जाए, तो वो कब तक हो सकेगा, उसके ऊपर भी गाइड करूंगा। सेकंड नंबर पे डिफरेंस क्या होता है एलिजिबल फील्ड का और सेलेक्टेड प्रेफरेंस क्या है सेलेक्टेड सीट का, उसमें डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से आप सेलेक्टेड सीट को चेंज करवा सकते हो एलिजिबल के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर चेंज ऑफ सीट्स कैसे पॉसिबल होती है, चेंज ऑफ कैंपस कैसे पॉसिबल होता है, या फिर अगर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा, एक बच्चा था जिसका पोर्टल ही वर्क नहीं कर रहा था, पोर्टल ब्लॉकेज आ रहा था, उसने फिर फास्ट वालों को ईमेल करी थी, उसके ऊपर क्या इशू होता है वो भी बताऊंगा। फास्ट के अंदर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है इसको सुनना बड़ा जरूरी है। कंडीशनल लेटर मेरे पास प्रॉपर्ली भाई बच्चों ने, मतलब मैं इतना व्हाट्सएप के ऊपर ऑक्युपाई चल रहा था कि मुझे प्रॉपर्ली ईमेल भेजी बच्चों ने। मेरे पास एक मेरे ख्याल में आमना खातून की ईमेल आई थी, शी वाज माय स्टूडेंट फ्रॉम द यूट्यूब, तो उसने कहा कि सर वो कंडीशनल लेटर का मतलब क्या होता है, कंडीशनल ऑफर लेटर इसके मायने क्या है, या फिर सर अगर मैं फास्ट को सेलेक्ट करूं तो क्यों सेलेक्ट करूं एज कंपेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। ऐसे मेरे काफी सारे स्टूडेंट थे जिनका जीआईकेआई में भी हुआ, जिनका आईबीए में भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आईबीए राउंड 1 क्लियर है, राउंड 2 भी उनको पता है कि कुछ बच्चों को कि हम हमारा जितना अच्छा पेपर हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा आईबीए सीएस का जो पेपर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पास पेपर से आया था, मैंने सारे पास पेपर सॉल्व करवाए हुए थे। तो कहने का मकसद ये कि बच्चों को पता है आईबीसीएस में भी हो जाएगा, तो भाई फास्ट को सेलेक्ट करें किसी और को, और अगर सेलेक्ट करते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को, लेट सपोज इफ यू आर टारगेटिंग नस्ट, नस्ट के H12 कैंपस का आपको पता है कि आपका मेरिट स्कोर लेट सपोज आ चुका है 155 160 प्लस तक का, तो आपको पता है कि भाई आपको नस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो फास्ट सेलेक्ट करनी है कि नस्ट सेलेक्ट करनी है, और अगर आप नस्ट को सेलेक्ट करो तो फास्ट क्यों नहीं कर रहे, या फिर अगर आप फास्ट को सेलेक्ट करते हो और फिर बाद में आपका दिल चाहता है नस्ट का, तो उस सूरत के अंदर आपको पैसे आपके वापस होंगे नहीं होंगे, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। सेकंड नंबर के ऊपर फास्ट में चेंज ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, सर वो सीओडी होती है फास्ट के अंदर चेंज ऑफ डिपार्टमेंट एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद, तो इसको भी डिस्कस करना है। एडमिशन फीस के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कॉलरशिप के हवाले से मुझे आपसे बात करनी है। तो बेटा देखो मैं स्कॉलरशिप वाली बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, आई फॉरगॉट व्हेन आई वाज मेकिंग द वीडियो, मैं स्टार्टिंग के अंदर भूल गया था। तो खैर मैं दो चीजों से अपनी बात का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने टेस्ट को क्लियर करा। मैंने अभी तक जो फास्ट के टेस्ट का हाईएस्ट मेरिट सुना है ना, वो 87 का सुना है अभी तक का, हो सकता है किसी बच्चे का 88 भी हो, प्लीज करेक्ट मी, बट अगेन वो एनटीएस का है, मैंने एक साहब को देखा था वो 90 का था, वो एनटीएस का है, वो फास्ट का अपना टेस्ट का मेरिट नहीं है। मैंने जो अभी तक हाईएस्ट देखा है वो 88 देखा है, और 87 तो मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है। 87 रुमेसा फैसल थी, वन ऑफ माय वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी हैज स्कोर्ड दी 87 मेरिट। इसके अलावा अजान वसीम एक बच्चा है, इसने 86 का करा है। 85 86 वाले तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, 87 88 वाले आपको कम कम मिलेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत सारी कांग्रेचुलेशन इन तमाम बच्चों के लिए। मोर देन 140 प्लस मैंने अभी तक जितने बच्चों का रिजल्ट कंपाइल करा, आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मेरे यूट्यूब के थ्रू जाकर उनका रिजल्ट देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 150 प्लस स्टूडेंट्स का मैंने अभी तक रिजल्ट कंपाइल करा है। आप कम्युनिटी के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक अवेलेबल होगा, उसको जाके आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर सबका टेस्ट ले सकते हैं, देख सकते हैं। सबका टेस्ट के आपको वहां पे स्क्रीनशॉट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर्ली वेरीफाइड रिजल्ट्स आपको मिलेगा विद देयर ओरिजिनल ऑथेंटिक पिक्चर्स। आपको एक एक चीज वहां पे मिल रही होगी, उनका नाम उनकी पिक्चर किस बैच में थे मेरे पास। ये सिर्फ मैं अपने बैच का बता रहा हूं, जो पूरे पाकिस्तान से मेरे बैचेस के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। यूट्यूब की मैंने गिनती नहीं करी। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो इस वाली जो पिक्चर है ना, इसके नीचे कम्युनिटी में जाके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको 12-20 तो वही मिल जाएंगे यूट्यूब वाले, इस पिक्चर के नीचे भी 12-20 आपको मिल जाएंगे, इसके नीचे भी 12-20 आपको मिल ही जाएंगे। तो यूट्यूब वाले अल्हम्दुलिल्लाह वैसी हजारों के अंदर होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट के किसी भी कैंपस के अंदर जा रहे हो तो मेरे शागिर्द आपको हर जगह पे मिलेंगे, तो भी आपस में वैसी दोस्ती हो जानी है, आप
लोगों की कि भाई बता देना सर हाशिम के शागिर्द थे, सही है ना, पहले नंबर के ऊपर। ऑब्वियसली मैराथन प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन दैट पर्टिकुलर थिंग, मैराथन वाज समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूं कि बेटा किसी बेकार महंगे कोचिंग सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज मैं दूंगा। एक मामूली सी फीस के अंदर आपको हर चीज मैंने प्रोवाइड करनी है, एक मामूली सी फीस के ऊपर आपकी कंप्लीट तैयारी भी करवाऊंगा, आपको एक एक पास पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। किसी बेकार महंगे कोचिंग सेंटर के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। डिलीट कर दो भाई जितनी बेकार एप्लीकेशंस होती है, जितने बेकार कोचिंग सेंटर्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बच्चों ने मेरे पास से पढ़ा एंड दे हैव प्रूव्ड दैट देयर रिजल्ट्स, कि भाई किस तरीके से रिजल्ट आता है, किस तरीके से नहीं आता। मैं चैलेंज कर सकता हूं इससे ज्यादा किसी बच्चे ने कहीं से तालीम हासिल नहीं करी होगी जितनी ज्यादा बच्चों ने मेरे पास से करी। और जो मैराथन्स थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मुझे मालूम था कि मैराथन का एक बहुत अच्छा मेरे पास रिजल्ट आएगा, तो मैंने इसीलिए मैराथन को लाजमी तौर पर करवाया। और मैंने आपसे यही कहा कि भाई देखो मैराथन्स को लाजमी तौर पर करो, ये एक बड़ी रिसर्च होती है, एक बड़ी मजे की चीज होती है जो एज अ टीचर मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। तो पहली चीज तो ये हो गई, आई होप कि मैंने इसको काफी कैटेगोरिकल मैनर में डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, मैं आपसे 2 से 3 बातें करूंगा, अभी आपने हिम्मत नहीं हारनी। अभी फास्ट के अंदर आपके जाने की गुंजाइश अभी भी अवेलेबल है। देखो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ ना, मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता हूं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इजहार भी करता हूं कि यार ये वो बच्चा होता है जिसने मेहनत भी करी, जिसने अपनी तरफ से बेस्ट भी दिया। मगर होता क्या है, कुछ बच्चों ने बात नहीं समझते ना, कुछ बच्चों ने, मुझे पता चला कि भाई मेरे पास आके अक्सर मैसेज करते हैं बाद में, तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया सर वो टेस्ट के अंदर जो है ना हमने गलती है कि करी, सारे एमसीक्यू टिक कर रहे थे, जो एमसीक्यू नहीं भी आता ना उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करी। तो भाई अगर आपने ये वाली हरकत करी है तो आपने सबसे बड़ा ब्लंडर करा। मैंने बात बहुत दफा आपको समझाई थी कि देखो फास्ट में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपने सारे एमसीक्यू टिक नहीं करने। मैंने तो भाई फास्ट की जो एडमिशन कमेटी को हेड कर रहे हैं कराची कैंपस के अंदर, डॉक्टर सर अब्दुल सईद साहब, मैंने तो उनसे भी एक पॉडकास्ट करी, उसमें उन्होंने यही बात तो बताई थी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सारे क्वेश्चन पे टिक करके आ जाते हैं, उनसे उनका जो टोटल स्कोर बनता है वो नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 3 बन रहा होता है, कि सबके ऊपर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो जाती है। तो भाई आपने सिर्फ उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना था जो आपको आते थे। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे पास और आया, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर वो मेरा लास्ट डे एग्जाम था, जब मैंने वहां पे अपने एमसीक्यूज देखे थे, सिर्फ मैंने 30 एमसीक्यू जो करेक्ट थे मैंने वही अटेम्प्ट करे थे, मगर जब रिजल्ट आया तो मेरे पास खाली 18 करेक्ट शो हो रहे थे। तो मैंने इसके ऊपर बच्चों को उस वक्त भी कहा था, मैंने अभी भी कहा था कि देखो जो एट दी मोमेंट होती है ना, उस मोमेंट के ऊपर जाके आपने आवाज खड़ी करनी, आपने उस मोमेंट पे जाके आवाज उठानी है कि भाई अगर आपके साथ आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है, आप रीचेकिंग के ऊपर जाओ, आप स्कूटिंग के ऊपर जाओ, आप फास्ट के अपने कैंपस विजिट करो, उनसे कहो कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं चाहता हूं कि मेरा पेपर रीचेक हो, या फिर मैं चाहता हूं कि रिकाउंटिंग हो, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अगर मैंने सही क्वेश्चन का आंसर मार्क करे थे तो गलत कैसे हुए। तो आप ये वाला काम कर सकते हो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा देखो, मैं तमाम बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका मेरिट कम है तो भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अभी आपके पास 1 से 2 दिन का जो टाइम है ना, टाइम बड़ा क्रूशल है। खुदारा आपने ये कोशिश करनी है, अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट के अंदर कोई इशू है, अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कि आपके रिजल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको लगता है कि यार आपको प्रेफरेंस अपनी चेंज करवानी है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो एलिजिबल है, मैं आप जैसे रुमैसा की बात करता हूँ, रुमैसा जो है ना भाई, इसका जाहिर सी बात है 87-88 का मेरिट है फास्ट के टेस्ट के ऊपर, तो भाई ये हर कैंपस के लिए एलिजिबल है, हर फील्ड के एलिजिबल है। इसका दिल चाहता है कि नहीं सर कराची में नहीं पढ़ना, कराची बहुत कैंपस दूर पड़ता है, मुझे जाना है इस्लामाबाद, जाहिर सी बात है मिल जाएगा, मगर ये विद इन 1 to 2 days के अंदर आपने करना है। वंस द एडमिशन फॉर्मेलिटीज स्टार्टेड, वंस द एडमिशन फॉर्मेलिटीज स्टार्टिंग, उससे पहले पहले आपने जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने एडमिट कार्ड को, स्पेसिफिकली एडमिट कार्ड और एनआईसी को लेके आप जाइए और जाके उनसे बात करिए, हो जाएगा। एक बच्चा ऐसा था अम्मार आदिल, जिसकी मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था, उस बच्चे के साथ क्या इशू हुआ, कल के पोर्टल के ऊपर उसका जो है उसने पोर्टल ओपन करा, तो उसके पास लिखा हुआ आ रहा था कराची और लाहौर कैंपस में एलिजिबल एलिजिबल एलिजिबल। तो कहते हैं सर वो पता नहीं रिफ्रेश हुआ पेज मेरा, तो मेरे पास सिर्फ जो है ना फास्ट लाहौर का डेटा साइंस सेलेक्टेड हो गया, और सिर्फ वही अब आ रहा है, बाकी सारे रेड हो गए। मैंने उसको समझाया कि बेटा देखो फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करो, आज सुबह वो गया फिर परेशान होके, तो वापस आया खुशी खुशी हो गया, मुझे बता रहे हैं कि सर वो मेरा काम हो गया, वहां पे जाके उन्होंने सही कर दिया। तो मैं आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैं कुछ स्टोरी इसलिए बताता हूं आप लोगों को, भाई आप लोगों के फायदा हो, कि भाई आपका कोई भी इस किस्म का इशू आ रहा है ना, आप लाजमी तौर पर विजिट करो। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बच्चों को नहीं मालूम, कि भाई स्कॉलरशिप के लिए आपको कैंपस पहले विजिट कर लो। आपके पास 26 तारीख से 26 जुलाई से अगर आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो रही है, उनसे पहले स्कॉलरशिप के लिए विजिट करो। आप लोगों ने अगर फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करा था, आपके पास वैसी ईमेल आ जाएगी, इंटरव्यूज आपके होंगे, उसके लिए प्रॉपर ईमेल आएगी। अगर आपने अभी तक नहीं सुना कैसे ये काम होते, तो मैंने सर अब्दुल सईद के साथ एक डिटेल में पॉडकास्ट करी थी, उसमें उन्होंने पूरी बात बताई थी कि भाई मिजान बैंक के थ्रू भी हम फाइनेंशियल लोन देते हैं। इसके अलावा हम जिन बच्चों को बहुत ज्यादा उनकी माली इस्तात कम होती है तो उनको स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि भाई अगर आपका मेरिट 85 प्लस है ना, तो मैं आप
तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे मेरे पास 5 6 10 15 बच्चे थे जिनका मेरिट 85 प्लस था, तो आप तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग तो लाजमी तौर के ऊपर कैंपस को विजिट करो और उनसे कहो साफ तौर के ऊपर कि सर मेरा मेरिट 85 प्लस का है, तो मैं मेरिट लिस्ट के ऊपर कहां स्टैंड करता हूं और कब तक ऑफिशियल लिस्ट के तहत आप मुझे बताएंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप जो मिलती है ना वो दो तरीकों से मिलती है। अगर तो आपकी बोर्ड के अंदर टॉप 3 पोजीशन है, उस सूरत के अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर फास्ट की मेरिट लिस्ट के ऊपर अगर आपकी टॉप 3 पोजीशन है आपको 100% मेरिट 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ये तो उन बच्चों के लिए जिनकी टॉप 3 पोजीशन है, हो सकता है उसमें रुमैसा हो सकता है, उसमें अजान हो सकता है, उसमें कोई और बच्चा हो जिनकी 88 89 का मेरिट होगा, वो बच्चे उसमें लाजमी स्टैंड अप कर रहे होंगे। तो मैंने इन बच्चों से लाजमी तौर पे कहा था कि भैया फास्ट विजिट करो, फास्ट विजिट करने के बाद उनको ये बात बताओ कि भाई मेरा 85 86 प्लस का मेरिट स्कोर है, तो भाई मैं मुझे बताइए मैं टॉप 3 टॉप 4 में कहां लाए कर रहा हूँ। तो भाई आपके पास हर उसके ऊपर होता है। और सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज जो यहां पे सर अब्दुल सईद से मैं नहीं पूछ सका था वो ये थी कि भाई ओवरऑल पूरी फास्ट यूनिवर्सिटी का टॉप 3 मेरिट देखा जाएगा या हर कैंपस वाइज देखा जाएगा। क्योंकि देखो अगर तो ओवरऑल देखा जाएगा ना, हो सकता है पंजाब से एक बच्चे ने 89 का लिया वो, केपी के से एक बच्चे ने 88 का लिया वो, या बलूचिस्तान से एक बच्चे ने 87 का लिया वो, या फैसलाबाद से एक बच्चे ने ले लिया हो, तो भाई फिर तो आपके काफी कम हो जाएगा। बट मेरे ख्याल में जहां तक मुझे मालूम है हर कैंपस वाइज टॉप 3 बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि बोर्ड भी तो हर टॉप 3 कैंपस वाइज ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जयाउद्दीन बोर्ड है कराची के अंदर, आखान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, कराची बोर्ड है, फिर इंटीरियर सिंध के अंदर मीरपुर खास है, लाड़काना है, बेनजीराबाद है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर आपके पास फेडरल बोर्ड तो चल रहे हैं, मगर साथ में मुल्तान बोर्ड भी है, आपके पास दूसरे अदर बोर्ड्स भी आ रहे हैं, केपी के बोर्ड अलग आ रहे हैं। तो भाई ये मेरे नजदीक कैंपस वाइज होता है और बोर्ड वाइज होता है, सही है ना। इसके अलावा जो टॉप 3 होते हैं वो भी कैंपस वाइज होते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका 85 प्लस का मेरिट है, आप लाजमी तौर पर कैंपस को विजिट करें स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आपका 85 प्लस नहीं है फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आपने फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करा था, तो बेटा लाजमी तौर के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करें विद योर डॉक्यूमेंट्स, अपने घर के बिल वगैरह के साथ। कोशिश करें एफिडेविट वगैरह बनवा लें। एफिडेविट क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट शॉप के ऊपर आप जाओगे बन जाएगा। उसके अंदर अपने फादर की मंथली इनकम वगैरह जस्टिफाई करवाएं, अपने घर के 3 4 बिल्स लेके जाएं। तो वैसे जिन बच्चों ने फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करा था उनको इंटरव्यू की ईमेल आएगी, तो उसके अंदर वो जज करते हैं। सर अब्दुल सईद ने पूरी बात बताई थी हमें कि भाई किस तरीके से वो जज करते हैं। जज करने के बाद अगर तो बच्चे की माली इस्तात बहुत खराब हो तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं तो 90%, नहीं तो 70, नहीं तो 80, नहीं तो 60, नहीं तो 50, नहीं तो 40। और एक और चीज जो फास्ट के अंदर होती है वो ये होती है कि बेटा आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फास्ट की एक सेमेस्टर की जो फीस है वो 1,80,000 है, नॉर्मली कितनी है 1,80,000 के करीब अब हो गई है, तो भाई आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाएगा, यानी कि आप 3 महीनों में इसको पे कर सकते हो। 3 महीनों में पे आपकी अगेन ये आपके घर के बिल्स वगैरह देखे जाते हैं, 6 महीने के बिल्स पुराने आपके देखे जाएंगे, हर चीज आपकी वेरीफाई होगी, उसके बाद ये प्लान आपको मिलेगा। कि लेट सपोज देखो एक साथ 1,80,000 रुपए निकालना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल यार एक घर में एक ही बेचारे वाले साहब हैं, वही वाहिद कफील है घर में कमाने वाले, और उनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, मैक्सिमम मैं कह लेता हूँ, चलो एक आइडियल केस में 3 बच्चे हैं यार, एक बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, अगर एक बच्चे की फीस ही 1,80,000 रुपए है, तो 1,80,000 रुपए तो नॉर्मली आज के जमाने में बहुत से घरों के अंदर मर्दों की तनख्वाह नहीं होती। सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊंगा, आई वर्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर यार, कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी अंधे पैसे थोड़ी होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर ना हो। मैक्सिमम 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,80,000 हो गई हद से हद। अगर 1,80,000 भी आपके वालिद की पैसे हैं, अगर 1,80,000 रुपए भी आपके वालिद साहब की तनख्वाह है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके 3 बहन भाई हैं, तो भाई एक बहन हो सकता है कॉलेज में जाती हो, एक बहन हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में जाती हो, एक बहन हो सकता है किसी स्कूल में जाती हो, और फिर आपकी फीस 1,80,000 है, तो भाई सारे पैसे अगर फीस पे दे देंगे वो आपकी, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? बाकी घर का खाना पीना क्या चलेगा? तो इसीलिए फिर इंस्टॉलमेंट प्लान भी देता है फास्ट। तो फास्ट इंस्टॉलमेंट प्लान देता है कि भाई आप 4 महीनों में पूरे पैसे कर दो, यानी कि आपको ब्रेकेज दे देगा कि भाई एक काम करो, चलो भाई 6 3 18 होता है, तो 60,000 रुपए आप एक महीने सबमिट करवा दो, फिर अगले महीने 60,000 करवा दो, अगले महीने 60,000 करवा दो। इस तरीके से ब्रेकेज भी दे देता है फास्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो भाई अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी गाइडेंस चाहिए, आप कैंपस विजिट कर लो। आपके पास जो भी आपका रिक्वायर्ड कैंपस उसमें जाओ, पेशावर कैंपस है, मुल्तान कैंपस है आपके पास, मुल्तान तो खैर भी फंक्शनल नहीं हुआ, इस्लामाबाद हो गया या लाहौर हो गया या फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, कैंपस विजिट कर लो। सेकंड नंबर के ऊपर आपको मैंने एक बात जो पहले बताई थी दोबारा बता देता हूं, कि अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे क्लोजिंग मेरिट। भाई क्लोजिंग मेरिट अभी नहीं आता। क्लोजिंग मेरिट का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई फील्ड क्लोज हो जाए, अभी क्लोजिंग मेरिट थोड़ी आएगा। बट मैं आपको वैसे एक नॉर्मल आइडिया दे देता हूं। 65 66 के ऊपर मैंने कराची कैंपस में सीएस देखा है, 65 66 आराम से मैंने देखा है, और 62 63 के ऊपर सॉफ्टवेयर भी मैंने देखा है कराची के अंदर। वाइल फैसलाबाद इस्लामाबाद के अंदर थोड़ा ज्यादा गया है, क्योंकि मेरे ख्याल में 67 68 मैंने देखा है वहां पे सीएस आराम से मिला बच्चों को। मगर ये देखना पड़ेगा अगेन मेरिट आने के बाद, क्योंकि देखो अभी ये क्लोजिंग मेरिट आपको पता नहीं चलेगा। उसके पीछे रीजन ये कि भाई जब एडमिशन स्टार्ट होगा ना, जब सीट्स फिलअप होना स्टार्ट होंगी, तो जो सीट्स बच जाती हैं फिर जो नीचे मेरिट लिस्ट के ऊपर होते हैं उनको
एडमिशन ऑफर हो रहा होता है। तो क्लोजिंग मेरिट वेरी करता है, चेंज करता है। ये तब पता चलेगा जब सारे एडमिशन वगैरह खत्म हो जाएंगे, जब सारी एडमिशन के काम खत्म हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि भाई किस कैंपस में कौन सी फील्ड कितने पे बंद हुई है। ये उस वक्त पता चलेगा, सही है ना? अभी ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे परेशान है, सर वो एलिजिबल हूं, मैं सिलेक्टेड हूं, इसका मतलब क्या है? ये कंडीशनल लेटर का मतलब क्या है? सर वो मेरे पास जो ईमेल आई है फास्ट यूनिवर्सिटी की, उस पर लिखा हुआ है कंडीशनल ऑफर है, इसका मतलब क्या है? सर क्या मुझे एडमिशन नहीं मिला? अरे भाई, कंडीशनल ऑफर का मतलब ये होता है कि आपको एडमिशन सिक्योर हो चुका है, मगर ये फाइनल डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पैसे जमा नहीं करवाए। फास्ट यूनिवर्सिटी आपसे कह रहा है कि मैंने आपको कंडीशनल एडमिशन ऑफर कर दिया है, हम आपने मेरा टेस्ट क्लियर कर लिया, यानी कि मैंने आपको एडमिशन तो ऑफर कर दिया है, मगर भाई जब तुम पैसे कंप्लीटली पे करोगे उसके बाद तुम्हारा एडमिशन सीट सिक्योर होगी। तो भाई आपकी एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास टाइम है 26 जुलाई ऑनवर्ड से लेकर 13 अगस्त का। कोशिश करें जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी जाके आपने अपने पैसे पे करने हैं। अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता होता, बोलते हैं 13 अगस्त का टाइम है, 12 अगस्त को चला जाऊंगा। देखो बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज जहन में रखिएगा कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको एडमिशन लेटर मिला हुआ कंडीशनल लेटर, तो आपने 26 जुलाई से लेके अगस्त 13 के दरमियान में जाना है। कोशिश करें जल्दी जाके पैसे पे कर दें, तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। जब एडमिशन सिक्योर हो जाएगा तो फिर आपको रोल नंबर की स्लिप, आपका जो एडमिशन कार्ड है वो सब बनकर आपका आ जाएगा, और उस तरीके से आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। अभी कंडीशनल लेटर का मतलब ये है कि भाई अभी आपने सिर्फ टेस्ट क्लियर करा है, आपको उन्होंने एडमिशन ऑफर करा हुआ है। अब आपके कोर्ट के अंदर गेंद है कि आप उस गेंद को खेलते हो नहीं खेलते। उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे काफी सारे ऐसे बच्चे पता है जो कि जिनका भाई जीआईकेआई के अंदर भी एडमिशन हुआ है। एक मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है हमदा रिजवान, उसकी मैंने शायद पिक्चर भी डाली थी। हमदा रिजवान जो है ना, उसका जीआईकेआई में भी हुआ है, उसका माशाल्लाह से आईबीए के अंदर भी हुआ है, उसका भी फास्ट के अंदर भी हुआ है। तो ये जो बच्ची है, अब जाहिर सी बात है इसको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, इसका वैसे ज्यादा चांस है आईबीएससीएस करने का। तो अगर ये आईबीएससीएस करेगी तो जाहिर सी बात है फास्ट में सीट नहीं सिक्योर करेगी। जब ये फास्ट में सीट सिक्योर नहीं करेगी, जीआईकेआई में सीट सिक्योर नहीं करेगी, तो भाई इसके बाद के जो मेरिट वाले होंगे ना, उनको ये सीट अलॉट हो रही होगी। जो इसके बाद का मेरिट वाला होगा, जो मेरिट लिस्ट में टॉप के ऊपर होगा, उसको सीट पर मिल जाएगी। तो भाई आपके पास 26 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक का टाइम है। अच्छा याद रखिएगा, जितनी जल्दी जाए उसमें आपका फायदा है। 26 को चले जाए ज्यादा बेहतर है, 27 को चले जाए ज्यादा बेहतर है। देखो जितनी जल्दी जाओगे उसमें आपका फायदा है। एक चीज ध्यान में रखूंगा, मैं बाद में आपको क्लियर करता हूं कि फीस रिफंड की पॉलिसी क्या होती है, उसमें बाद में आऊंगा। मगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी जाओगे बेटा उसमें आपका फायदा है। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट सपोज बात करता हूं एक ऐसे बच्चे की, है फिजा खालिद, इसका फास्ट की सीएस के अंदर लाहौर में हुआ, सही है ना? अब ये जो बच्ची थी ना, इसके पास सारी फील्ड एलिजिबल थी, यानी कि फास्ट के अंदर ये एलिजिबल थी, सीएस के लिए भी एलिजिबल थी, ये एआई के लिए भी एलिजिबल थी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल थी, तमाम कैंपसेस के उसके अंदर, और तमाम पर्टिकुलरली फील्ड से एलिजिबल थी। अब इसने सीएस को चूज करा। लेट सपोज इसका दिल चाहता है कि नहीं सर मैं सीएस नहीं करना चाह रही, मैं एआई करना चाह रही हूँ, या फिर गलती से किसी बच्चे ने एआई को पहले सेलेक्ट कर लिया था। तो भाई अब वो चाह रहे कि वो सीएस के अंदर अगर वो एलिजिबल है, उसके ऊपर लिखा हुआ एलिजिबल है, और वो उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो भाई आप सिंपल तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करोगे, और अगेन ये 26 जुलाई से पहले पहले करना है, ताकि वो सीट फिल आउट ना हो जाए, सही है ना? क्योंकि जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 13 अगस्त के बाद जाऊंगा, तो भाई फिर तो एडमिशन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो जो आपको मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो भाई जितनी जल्दी आप फास्ट यूनिवर्सिटी अपने कैंपस जाओगे, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वो आपको चेंज कर देंगे। अगर आप किसी दूसरी फील्ड के लिए सिलेक्टेड थे, और आपने सॉरी किसी दूसरी फील्ड के लिए एलिजिबल थे, या दूसरे कैंपस के लिए एलिजिबल थे, और आपको वो चेंज करवाना है, आपको क्योंकि जो आपने पहली प्रेफरेंस रखी हुई होती है ना, यूजुअली उसकी बेसिस पे सेलेक्टेड लिखा हुआ होता है। आपको जो पहली प्रेफरेंस आपकी होती है ना, उसकी बेसिस पे सेलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा होता है। अब लेट सपोज आप लाहौर कैंपस के लिए भी एलिजिबल हो, और आप इस्लामाबाद कैंपस के लिए भी एलिजिबल हो। आप कहते हो नहीं सर इस्लामाबाद का मजा ही अलग है, मैंने सेलेक्ट तो लाहौर कर ली, बट मुझे इस्लामाबाद में शिफ्ट करना है। तो भाई फीस जमा करवाने से पहले पहले ये काम होगा, 26 जुलाई से पहले पहले ये काम होगा। जितनी जल्दी आप फास्ट चले जाओगे, तो फास्ट वाले इसको भी चेंज करके आपकी सेलेक्टेड इस्लामाबाद कर देंगे। देन फिर आप सिमिलरली किसी भी कैंपस में जाके फीस वगैरह पे कर सकते हो, एंड सो ऑन, सही है ना? ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चेंज ऑफ सीट क्या होती है? बेटा चेंज ऑफ सीट का मतलब ये होता है कि भाई लेट सपोज जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको आप किसी और फील्ड के लिए एलिजिबल थे, आप उसको चेंज करवाना चाहते हो, या किसी कैंपस चेंज करवाना चाहते हो, तो भाई ये एडमिशन करवाने से पहले पहले काम करवाना है। ये आजकल का टाइम है भाई, आजकल यानी कि आज का दिन तो निकल गया, कल का दिन ही आप करवा सकते हो। 26 जुलाई से पहले पहले करवाना है, सही है ना? एडमिशन फीस से पहले पहले। एक दफा आपका एडमिशन हो गया, आपको एडमिट कार्ड नंबर आपका मिल गया, आपको आपका रोल नंबर मिल गया, आपको यूनिवर्सिटी की फीस स्लिप मिल गई। जब यूनिवर्सिटी की वंस फीस स्लिप आपको मिल गई, तब आपका कैंपस चेंज नहीं होगा। फिर आपका 1 साल के बाद कैंपस चेंज हो सकता है, वो भी उस सूरत के अंदर आप फास्ट का दोबारा टेस्ट दोगे, अगर हाईएस्ट मेरिट होगा फिर कैंपस चेंज होता है, ऐसे कैंपस चेंज नहीं होता। अच्छा, एक और चीज जो अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर क्या फास्ट के अंदर सीओडी अवेलेबल होता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल
कुछ बच्चे ऐसे जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ, उनको लेना था सीएस, मगर उनका मेरिट बहुत कम है, उनका मेरिट ही 50s के अंदर बन रहा है। अब चाहे इस्लामाबाद कैंपस हो, चाहे कराची कैंपस हो, चाहे कोई और कैंपस हो, वहां पे 50s के ऊपर सॉफ्टवेयर तो नहीं मिलेगा, सीएस तो नहीं मिलेगी। अब क्या करें? तो भाई अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप फास्ट के अंदर एक साल पढ़ो। वैसे बाय द वे आई कैन गाइड यू वन थिंग, फास्ट की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, उसके कोर्स कंटेंट को पढ़िएगा। उस कोर्स कंटेंट में आपको गारंटी दे देता हूं, उसका वो मेजर जो है ना, वो सीएस साइड का ही है। तो भाई अगर आप फास्ट इलेक्ट्रिकल भी कर रहे हो, नॉट अ बिग डील, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप फास्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी करो, मेजर उसका वही है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो। अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं और सीएस ऑफर हो रही है, तो वहां से सीएस कर लो। अच्छा, अगर लेट सपोज बच्चे कहते हैं सर मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ, एक सेमेस्टर के बाद क्या मैं अपना वो चेंज करवा सकता हूँ फील्ड? नहीं, एक सेमेस्टर के बाद नहीं होती। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया ना, तो अब आपको एक साल ये कोर्स तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब आप एक साल इस कोर्स को पढ़ोगे, अगले साल आप दोबारा फास्ट का टेस्ट दोगे, और फिर आपका दोबारा मेरिट बनेगा। आप टेस्ट दोगे या एनटीएस की बेसिस पे, सेट की बेसिस पे, फिर आपका जो मेरिट बनेगा ना, और अगर फिर आपका मेरिट आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, जिस कैंपस में जाना चाह रहे हो, उसको मीट करता है, तो फिर आप एलिजिबल होगे वहां के लिए। फिर आप दोबारा से एडमिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे। देन उसके बाद आपका कोर्स कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिकली ये क्या काम कहलाता है? लेट सपोज, देखो जो पहला साल होता है ना, हर फील्ड के तकरीबन सिमिलर होता है। चाहे आप सीएस पढ़ लो, चाहे आप एआई पढ़ लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो, चाहे आप सिविल पढ़ लो। पहले साल में मेजॉरिटी कोर्स कंटेंट हर जगह पे सिमिलर होता है, कि भाई उसमें कैलकुलस होगी, उसके अंदर आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग के कोर्सेज आ रहे होंगे, पाइथन वगैरह के, सी प्लस प्लस के। उसके अंदर आपके पास बेसिक इस्लामियात का, इंग्लिश का कोर्स होगा, एंड सो ऑन। यानी कि भाई पहले साल में चूंकि नॉर्मली कोर्सेज ज्यादातर सेम होते हैं, तो आपने क्या करना होगा, आपके क्रेडिट आवर ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर आप सेकंड ईयर से कंटिन्यू करोगे। याद रखिएगा, एक सेमेस्टर बाद नहीं होता, एक साल बाद होगा, और फास्ट आप दोबारा टेस्ट दोगे। अगले साल फास्ट का टेस्ट अगेन जून जुलाई के अंदर होगा, उसको आप दोगे, उसके बाद क्रेडिट आवर ट्रांसफर होती है, अगर तो आपका मेरिट मीट कर रहा होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों की तरफ से आया, कि सर अगर हम लोगों ने सेलेक्टिंग फास्ट और एनी अदर यूनिवर्सिटी, यानी कि सर देखें 26 तारीख से फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, और चूंकि अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, पहले इसको भी बता देता हूं। देखो भाई, हर कैंपस के अंदर सीट्स की तादाद डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, कराची कैंपस के अंदर चूंकि फास्ट का जो मेजर प्रोग्राम है वो सीएस का है, सीएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, एआई हो गया, आपके पास ये डेटा साइंसेज हो गया, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली ये बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एंड सो ऑन। जो भी इनके मेजर प्रोग्राम है वो सीएस के। तो सीएस के अंदर हर कैंपस में यूजुअली 200-300 सीट्स अवेलेबल होती है, यानी कि सीएस की सीट्स हैं 200 से 300। बहुत से केसेस में, जैसे लॉर कैंपस के अंदर मुझे सुनने में आया था 350 सीट्स हैं सीएस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 200 सीट्स हैं। तो भाई आपने जितनी जल्दी जाके आप अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, वो सीट आपके लिए रिजर्व्ड है, वो आपकी सीट है, सही है ना? अगर आप 13 अगस्त तक, या 12 अगस्त तक, या 11 अगस्त तक, या 1 अगस्त तक, या 2 अगस्त तक आप नहीं पहुंचते, तो फास्ट आपको मल्टीपल टाइम पहले तो ईमेल कर रहा होगा कि भाई आपको हमने कंडीशनल ऑफर लेटर दिया हुआ है, अगर आप इस तारीख तक नहीं आते तो फिर आपकी सीट खत्म हो जाएगी। तो ये चीज इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बेटा, अगर पैसों का भी कोई मसला है ना, उसमें खुदारा सुसाइडल थॉट रखने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ यार, कराची का एक बड़ा मशहूर केस है, मुझे इसलिए बड़ा बुरा लगता है। कराची का एक बड़ा मशहूर केस है, आज से 4 साल पहले का, आपको नेट पे शायद गूगल पे मिल भी जाएगा। उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी सिर्फ इस बात के ऊपर, वो एडमिशन फीस के पैसे नहीं थे उसके पास एनईडी के, उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। भाई अगर आपके पास ऐसा कोई भी इशू है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, आप अपने कैंपस को विजिट करें। कैंपस विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी फैसिलिटी। मुझे आज भी वो अल्फाज याद है जो मुझे एडमिशन कमेटी के हेड ने कहे थे फास्ट को। उसने कहा था कि भाई, इफ अ स्टूडेंट हैज क्लियर्ड अ टेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे टेस्ट को क्लियर कर लिया ना फास्ट के, तो भाई हमें मालूम है कि बच्चा जो है ना, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा मुस्तहिक है, ये बच्चा इस्तात रखता है कि हम उसको एडमिशन दें। मगर इसके पास अगर पैसे नहीं है ना, कोई मसले की बात नहीं, हम कुछ ना कुछ इसके लिए कर लेंगे। तो भाई आप फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करो। अगर पैसों का भी कोई इशू है, आप 26 जुलाई को चले जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। पैसों का इशू है ना, आप आज चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेके अपने सारे के सारे, उनको बताओ कि भाई ये मसला है, मैंने ये मार्क्स स्कोर करे, मैं इतना एलिजिबल हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, आप मुझे कुछ स्कॉलरशिप दें। और फास्ट की काफी सारी स्कॉलरशिप्स है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में 2 वीडियोस बना चुका हूं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो उनके मैनेजर था, मैनेजर अब्दुल सईद साहब थे, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भाई हमारे पास कर्जे हंसना मौजूद है, जो कि मिजान बैंक के थ्रू हम थ्रू आउट पाकिस्तान दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यूनाइटेड नेशन की, हमारी जो यूएस की एलुमनाई एसोसिएशन है फास्ट की, जिसका नाम था आई गेस फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एलुमनाई टेक्सास, जो भी उसका नाम था ना, वो बहरहाल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा और स्कॉलरशिप फास्ट खुद भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंडोमेंट फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई इतनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो भाई अगर आपके पास खुदारा ऑफर लेटर आया हुआ है और आप फास्ट को वाकई में कंसीडर कर रहे हो, तो 26 जुलाई को लाजमी तौर पे जाओ, 26-27 को। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास बच्चे का आता है कि सर, लेट सपोज मैंने फास्ट में जाके फीस पे कर दी, और अब मेरा अगर जीआईकेआई के अंदर, या फिर मेरा दिल चाहता है कि अब मुझे नस के अंदर जाना है, या मेरा दिल चाहता है कि मुझे आईबी में जाना है, या कॉमसेट्स के अंदर जाना है, सही है ना? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अभी आईबीसीएस का रिजल्ट कल परसों तक आ जाएगा, 26 जुलाई से पहले पहले। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जीआईकेआई को सेलेक्ट करूं, नस को करूं, या आईबी को करूं। अब उन बच्चों ने जाके एडमिशन फीस वगैरह सब पे कर दी। तो भाई आपको एक साथ 2 लाख रुपए पे करने, तकरीबन 2 लाख 10, 2 लाख के करीब की ना। मैंने लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी फास्ट की गाइडेंस के हवाले से, स्कॉलरशिप वगैरह के, उसमें मैंने सारी बातें बताई थी। तो भाई
भाई खैर, अब आपको अगर 2 लाख रुपए की फीस पे करनी है तो आपने पे कर दी, तो सर क्या ये फीस रिफंडेबल है? अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, अगर आप क्लासेस कब से स्टार्ट है फास्ट की, तमाम कैंपसेस में क्लासेस 19 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले फीस रिफंड करवाओगे तो एडमिशन फीस के अलावा बाकी पूरी फीस आपको वापस मिल जाएगी। एडमिशन फीस तकरीबन 30,000 35,000 के करीब है, तो वो खाली पैसे आप पे कटेंगे और बाकी आपको 1,70,000 रुपए पूरे मिलेंगे, अगर आप क्लासेस स्टार्ट होने से पहले 19 अगस्त से पहले पहले आप पर्टिकुलरली फीस को रिफंड करवाते हो। और अगर आप 19 अगस्त के बाद या क्लासेस स्टार्ट होने के बाद फीस रिफंड करवाते हो तो विद इन 7 डेज आपको 100% फीस वापस होगी, यानी कि एडमिशन फीस के अलावा बाकी सारी पैसे वापस होंगे। आफ्टर 7 डेज यानी कि अगले 14 दिन तक अगर आप फीस को रिफंड करवाते हो तो आपको खाली 50% फीस वापस होगी। 1,17,000 को डिवाइड करवा दो 2 पे, उतने पैसे आपको वापस मिलेंगे। और आफ्टर 14 डेज आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी सप्ली आ जाती है, आप फेल हो जाते हो बोर्ड के अंदर, तो बाद में फिर आपको सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस मिल रहा होगा, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा वापस। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10-12 हजार रुपए का होता है, वो खाली आपको वापस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि बेटा अगर आप फास्ट में जाके 26 को फीस पे कर देते हो तो आपको फिर ये वाला घाटे का सौदा करना पड़ेगा। इसीलिए अभी जो आपके पास टाइम है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुदारा इस टाइम को समझो, ये टाइम बड़ा कीमती है। इस टाइम पे मेहनत करो, अपनी फील्ड्स के बारे में रिसर्च करो। देखो मैं एक चीज आपको बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूं कि बेटा देखो, अगर तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जाना है तो आप पहले फिगर आउट करो कि भाई आपको क्या चीज करीब पड़ती है। लेट सपोज एक बच्चा है, उसका जीआईकेआई में भी एडमिशन हो गया, उसका नस में भी एडमिशन हो गया, उसका आईबी में भी एडमिशन हो गया, उसका एनईटी के अंदर भी हो गया। देखो आपके पास जो अभी 2 से 3 दिन का टाइम है ना खुदारा, ये बड़ा सोचने समझने का टाइम है। अपने आप से एक डिसीजन लो कि भाई आप अपने घर से, लेट सपोज ये आपका घर है, आप अपने घर से कॉस्ट निकालो कि यार आपको कितना टाइम लगेगा जीआईकेआई जाने में, या एनईटी जाने में, या आईबीए जाने में, या नस जाने में, या फास्ट यूनिवर्सिटी जाने में, या कॉन्सर्ट जाने के अंदर, या यूईटी जाने के अंदर। आप एक बेसिक कॉस्टिंग करो ना यार, कि लेट सपोज अगर मैं फास्ट फैसलाबाद में जाके रह रहा हूं तो हॉस्टल का खर्चा क्या होगा, इसके पैसे क्या होंगे, क्या चीज होगी, मुझे क्या बजट फ्रेंडली पड़ रहा है। जो देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, तमाम यूनिवर्सिटीज सांझी होती हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज सांझी होती हैं। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ एनईटी एंड आई हैव वर्कड इन द ग्लोबल सेक्टर कंपनीज, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज। मेरे तरीके के और बेतहाशा लोग होंगे, जो कोई नस से पढ़ा हुआ होगा, कोई जीआईकेआई का होगा, कोई लम्स का ग्रेजुएट होगा, कोई आईबी का ग्रेजुएट होगा, कोई फास्ट ग्रेजुएट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, जॉब जो इंसान को मिलती है ना बेटा, को अपनी स्किल्स के ऊपर मिलती है। जॉब जो इंसान को मिलती है वो अपनी क्वालिफिकेशंस के ऊपर मिलती है। जॉब आपको कभी सिफारिश में नहीं मिलती, जॉब आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाएगी, जॉब आपको आपकी स्किल्स के ऊपर मिलेगी, और स्किल्स इंसान खुद डेवलप करता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो आपका टाइम है ना, इस टाइम में आप दो काम करो। एक तो अपनी कॉस्टिंग करो कि भाई आपके घर से कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आप फास्ट को टारगेट कर रहे हो, लेट सपोज अगर आप फास्ट को टारगेट कर रहे हो तो फास्ट जाने में कितनी कॉस्ट हो रही है, कितने घंटे का सफर है आपके घर से फास्ट का। लेट सपोज आप पॉइंट पे भी अगर आप जा रहे हो, मैं कराची की फास्ट की अगर बात करूं, आपका घर डिफेंस के अंदर है, बट आप पॉइंट से खाली फास्ट जाते जाते 2 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का रोज सुबह, 1.5 घंटे की ट्रैवल जाने की, 1.5 घंटे आने की है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर आप इस लाहौर कैंपस के पास रहते हो तो आपको मसला नहीं है, आप कहते हो यूईटी से अच्छी है फास्ट, बिल्कुल अच्छी हो सकती है आपके लिए भाई, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल है, गो फॉर इट। तो भाई ये जो अभी 3-4 दिन का टाइम है ना, इसमें कुछ डिसीजन को लो। सेकंड नंबर के ऊपर कोर्स करिकुलम देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको नस के अंदर सीएस ऑफर हो रही है H12 के अंदर, आपको लगता है कि यार नस के अंदर सीएस ऑफर हो रही है और आपको वेटिंग के ऊपर आपका नाम है, या नस में आपको इलेक्ट्रिकल भी अगर ऑफर हो रही है, आपको लगता है कि आपका वेटिंग के अंदर नाम है, आपको सीएस मिल जाएगी, तो कोई मसले की बात नहीं, नस को सेलेक्ट कर लो। मगर आपने एक दफा अगर फास्ट के पैसे भर दिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के पैसे भर दिए, तो भाई एडमिशन फीस कहीं पे वापस नहीं होती। 30-35 हजार रुपए की जो ट्यूशन फीस वगैरह सेमेस्टर फीस है वो आपको वापस हो जाएगी। तो ये जो 2 लाख रुपए होते हैं बेटा, इसके अंदर एडमिशन फीस भी होती है, सेमेस्टर फीस भी होती है, प्लस आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी होता है, तो ये आपको वापस नहीं होंगे। इसके अलावा फास्ट की जो पॉइंट की फीस है 25,000 रुपए पर सेमेस्टर की, 25,000 रुपए पर सेमेस्टर की, और ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर होता है। पहले स्टार्टिंग 25,000 रुपए होगी स्टार्टिंग के बच्चों के लिए, एंड के बच्चों को 29,000 30,000 रुपए चली जाती है। ये पर सेमेस्टर की कॉस्ट होती है। तो आपको इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है कि देखो आपके लिए क्या चीज डिसीजन अच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपको फास्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, आपको लगता है कि यार आपको यूईटी के अंदर या कॉमसेट के अंदर सीएस मिल रही है, तो भाई अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर जाओ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो अपनी बेस्ट ऑप्शन के ऊपर जाओ। आपको लग रहा है कि यार आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फास्ट में मिल रही है और उससे अच्छा कोर्स करिकुलम आपके पास यूईटी का है, या फिर आपके पास कॉमसेट्स का है, या फिर आपके पास एनईटी का, आपको लग रहा है कि एनईटी में सीएस मुझे मिल रही है, तो फिर वहां पे जाओ ना यार। क्यों अपने एक ऐसी फील्ड जिसको आपको शौक नहीं है उसके ऊपर आप जा रहे हो। देखो 4 साल जो है ना, ये जो 1 साल वाली कहानी होती है ना चेंज ऑफ डिपार्टमेंट वाली, यार इंसान इसको नहीं जी पाता। देखो अगले 4 साल तुम जो भी फील्ड सेलेक्ट करोगे तुम्हें वो जीनी है, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी यार, अगले 4 साल तुम्हें इस फील्ड के साथ जीना है, तुम्हें इस फील्ड के लिए जीना है, तुम्हें इस फील्ड को अपने अंदर समोना है, तुम्हें इस फील्ड की कॉन्सेप्ट को समझना है। तुम्हारे लिए बात समझनी पड़ेगी कि बेटा अगर तुम्हें एक फील्ड पसंद ही नहीं है, तुम चाचा के मामा के ताया के प्रेशर के ऊपर ले रहे हो, गली के अमजद भाई ये बोलेंगे कि भाई फास्ट नहीं गया था लड़का, तो वो तो बातें बनाएंगे। अबे गली के अमजद भाई ने तुम्हें नहीं पालना बेटा, गली के अमजद भाई ने तुम्हारी मेंटल
मेंटल हेल्थ का केयर नहीं करनी, गली के अमजद भाई ने तुम्हें खाना नहीं देना, तुमने खुद अपने लिए जीना है, तुम्हें कल को जिंदगी उसमें बनानी है। तो अगर तुम चाहते हो एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जिसको पहले फुर्सत के अंदर अपने प्रोफेशन से प्यार हो। एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जिसको पहले तो भाई अपनी एजुकेशन से प्यार हो। एक अच्छा इंजीनियर वो होता है, तुम एक अच्छा इंजीनियर कब बनोगे, अगर तुम्हें पसंद ही नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो उसमें 4 साल क्या करोगे, 4 साल के बाद बैठ के फिर तुम कोस रहे होगे कि यार फास्ट में तो मुझे ग्रेजुएट ही नहीं करा, फास्ट में तो मुझे अच्छी जीपीए नहीं दी। ये जो फेसबुक के ऊपर तुम्हें मिलते हैं ना बड़े बड़े प्रोफेसर अब बने हुए कि यार फास्ट से जीपीए नहीं आती, भाई मेरे भी बेतहाशा स्टूडेंट्स ने फास्ट से पढ़ा, मेरे बेतहाशा दोस्तों ने पढ़ा। दे आर नाउ वर्किंग इन यूएस, some are working in Germany and they are working in Australia, some are working। तो भाई क्यों नहीं जीपी आती, जीपी आती है। तुम आज भी जाके देखो कई बच्चे तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें बुराई करते हुए मिलेंगे फास्ट की या एनईडी की या नस की, भाई वो क्यों बुराई कर रहे हैं, वो खुद तो वहां पे बैठे हुए, कभी आपने इनसे कहा है खुद से। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिएगा, आप कितने लोगों को मिलते हो जो आपको जानबूझकर डिमोटिवेट करते हैं, कभी उनसे पूछो ना भाई तू एनईडी में तू बैठा हुआ है, तुम क्यों नहीं छोड़ देते अपनी सीट को, तुम भी छोड़ दो ना, तुम्हें इतनी बुरी लगती है, तुम फास्ट में बैठे हुए हो, फास्ट में जीपीए नहीं आती तो एक काम क्यों नहीं करते, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तुम क्यों नहीं चले जाते, तुम भी छोड़ दो ना अगर इतनी खराब है। या अगर जीआईके के बारे में बुरी बातें करेंगे तो उनसे बोलो भी जीआईके तुम छोड़ दो, तुम क्यों बैठे हो, वो खुद नहीं छोड़ेंगे कभी, वो अगले को डिमोटिवेट करते हैं। और ये हमारी पाकिस्तानी कौम का बहुत पुराना अलमी है। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो ये बड़ी सोच समझ के करो। हमेशा कोशिश करो कि अगर आपको कंप्यूटर साइड पे जाने का शौक है तो सीएस और सॉफ्टवेयर को अपनी पहली प्रायोरिटी दो। याद रखिएगा, since you are not learning something from a typical mathematics teacher, I am also a professional engineer यार। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, वो एआई को या साइबर सिक्योरिटी को या डेटा साइंसेस को पहली प्रायोरिटी पे सेलेक्ट कर रहे होते हैं। बेटा ये सबसे बुरा काम आप कर रहे हो, आपको ये बात कोई बंदा नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा याद रखो सीएस को या सॉफ्टवेयर को पहली प्रायोरिटी दिया करो, उसके पीछे रीजन है। देखो रीजन क्या है कि एआई है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस है, या फिनटेक हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ये सारी की सारी सीएस की सब डोमेन्स हैं। आप खुद सोचो, आप बैचलर्स बड़ी चीज में करना चाहोगे, छोटी चीज में करना चाहोगे। देखो इंसान जो बैचलर्स करता है ना एक समंदर में गोते लगाता है, और जो मास्टर्स होता है ना उसकी मिसाल एक दरिया में गोता लगाने की होती है, दरिया में तैरने की होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैंने मैकेनिकल साइड पे इंजीनियरिंग करी थी। अब मैं अपना मास्टर्स मैकेनिकल में नहीं करूंगा, मुझे पता है मैकेनिकल में मैंने कुछ 40 से करीब कोर्सेज पढ़े थे, उन 40 जगहों पे मैं जा सकता हूं। अब अगर आप एआई के ऊपर अपना बैचलर्स कर रहे हो, एआई के 4 साल लगा रहे हो, तो आप कल को मास्टर्स के अंदर बाउंड हो जाओगे सिर्फ एआई में जाने के, एआई के किसी डोमेन में जाने के लिए। वाइल अगर आप सीएस के अंदर अपना बैचलर्स करते हो, आपके पास कई डायमेंशन होंगी कल को ट्रैवल करने की। आप एआई में भी मास्टर्स कर सकते हो, साइबर में भी कर सकते हो, डेटा में भी कर सकते हो, आप और फील्ड्स के अंदर भी कर सकते हो, आप फिनटेक साइड पे भी कर सकते हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली साइड पे भी कर सकते हो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड मुझे लगती है। आप बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर भी कर सकते हो। सिमिलरली इफ आई हैव डन द इंजीनियरिंग इन सप्लाई चेन, या मैं अगर सिर्फ अपना बैचलर सप्लाई चेन में करता ना, तो शायद मैं कल को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जा नहीं सकता था। तो भाई क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि सप्लाई चेन अलग फील्ड थी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिफरेंट फील्ड थी। सिमिलरली मगर अगर मैंने मैकेनिकल में अपना बैचलर्स करा है तो भाई मैंने 40 से ज्यादा कोर्सेज को पढ़ा। अब मैं एरोनॉटिकल साइड पे भी आ सकता हूँ अपने मास्टर्स में, मैं आईएम साइड पे भी आ सकता हूँ मास्टर्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मैं कल को सप्लाई चेन पे भी आ सकता हूँ, मैं कल को प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के ऊपर भी आ सकता हूँ, मैं कल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आ सकता हूँ। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस देयर। तो मैं समझाने का मकसद ये कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं उन गलती को बताना चाहूंगा कि पहली प्रायोरिटी कभी भी एआई को, साइबर सिक्योरिटी को, डेटा साइंस को मत दिया करो। पहली प्रायोरिटी सीएस को या सॉफ्टवेयर को दो, क्योंकि ये दो ऐसी फील्ड्स होती हैं कि भाई ये मदर फील्ड्स हैं। आप इन फील्ड्स के अंदर जब ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कल को जाने के। तो ये कुछ बेसिक बातें होती है, कोई बंदा नहीं बताएगा, ये सारी आके आपको ऐसी झाड़ के चले जाएंगे। भाई इनको कोई रिसर्च करनी पड़ती है। आपके पास आज के जमाने में हर टूल अवेलेबल है यार, आपके पास आज के जमाने में चैट जीपीटी भी अवेलेबल है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का बिंगो भी अवेलेबल है, आपके पास इस तरीके से बेतहाशा एआई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। चैट जीपीटी मोर देन इनफ है, अब तो उसने बहुत अच्छा अपना इंटरफेस कर दिया है आफ्टर चैट जीपीटी 3.5 एंड 3.6। तो भाई 3.5 का भी आया हुआ है, 4.0 के बाद जो मेरे ख्याल में लेटेस्ट भी अपडेट आया है, तो जो पेड वर्जन है। तो खैर चैट जीपीटी के ऊपर आप जाओगे, अब किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रखो कि भाई इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज क्या होते हैं, सीएस के कोर्सेज क्या होती है, एआई के कोर्सेज क्या होती है, किस तरह की फील्ड्स होती हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाना स्टार्ट करो, आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़ो। वंस यू हैव द इंटरेस्ट इन योर फील्ड, वो चीज आपको पसंद आएगी। तुम किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनो यार, तुम मेरी बात ना सुनो, तुम आपके पास कितने बेतहाशा, मैं किसका नाम लूं, टिम कुक का नाम लूं, मैं किसका लूं, मैं क्या नाम है वो एप्पल का जो एक बड़ा आजकल चल रहा था, मेरे जहन से नाम निकल गया, मैं कल उसकी वीडियो देख रहा था, उसमें उसने एक ही बात करी। कहता है कि यार पहला जिंदगी का असूल क्या है कि भाई तुम जिस इंजीनियरिंग फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हो ना, या तुम जिस फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर जीना सीखो, उसके अंदर अपने आप को डुबो, उसके बारे में पढ़ो, उसके कोर्सेज के बारे में पढ़ो, किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। इफ यू हैव अ क्रेज ऑफ प्रोग्रामिंग, तो यू मस्ट नो कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है, आज से स्टार्ट करो। भाई जब तुम फास्ट यूनिवर्सिटी के पहले दिन में जाओगे ना, तो देखोगे लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, यार मुझे तो सी प्लस प्लस भी आती है, यार मुझे तो जावा भी आती है, यार मुझे तो पाइथन भी आती है, और तुम वहां पे बैठे हुए होगे हॉर्नक बन के, तुम वहां पे बैठे हुए होगे बुद्धू बन के। मैं
एज अ टीचर आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं, दिल पे मत लीजिएगा सर आपने हमें बुद्धू क्यों कहा, भाई बुद्धू मैं अपने आप को भी कह देता हूं, सही ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एज अ बड़ा भाई आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड पे जाओगे ना, तो वहां पे लोग आपको कमतर समझेंगे, वहां पे लोग आपको आपको नीचे दिखाएंगे, तो आपको बात समझनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी लाइफ इज फुल ऑफ द स्नेक्स, यूनिवर्सिटी लाइफ इज फुल ऑफ दी, हर बंदा अपने काम से काम रखेगा और आपको नीचा करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर फास्ट के एक कैंपस में 200 बच्चा बैठा हुआ है, तो 200 बच्चा एक दूसरे से कंपीट कर रहा है ना, कल को किसको चाहिए गूगल में जॉब, गूगल के अंदर एक जॉब आएगी, 200 बच्चा अप्लाई करेगा एक कैंपस से, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वाला बच्चा आपसे कंपीट कर रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई आपको अपने आप को अच्छा रखना है। तो अगर आपको शौक है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज पढ़ो। अगर आपको शौक है सीएस का, तो भाई सीएस की प्रोग्रामिंग करना सीखो ना। यूनो 5 सीखो, यूनो 5 क्या होता है, यूनो 5 की प्रोग्रामिंग क्या होती है सीखो, पाइथन के ऊपर किस तरह प्रोग्राम्स बनते हैं, नेट के ऊपर जाओ सीखो, यूट्यूब के ऊपर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है, उनको प्रोग्रामिंग को सीखना स्टार्ट करो अगर आपको शौक है। खैर बात कहीं से कहीं निकल गई। कहने का मकसद ये कि बेटा देखो, वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है ना, फिर देखो ये फनकारी नहीं करो कि विड्रॉ करवा रहे हो, ये सारे डिसीजन पहले आपको लेने हैं कि भाई आपके घर से फास्ट यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, ये आपको पहले पता है। ये नहीं कि बाद में 2 दिन जाने के बाद आप अपने अम्मा अब्बा से बोल रहे हो कि नहीं मामा पापा फास्ट यूनिवर्सिटी बहुत दूर पड़ रही है, मुझे एनईटी में करवा दें। भाई एक दफा एडमिशन क्लोज हो गए, फिर आप वापस नहीं आ सकते, आपको बात समझनी पड़ेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई एक दफा अगर आपने पर्टिकुलरली एडमिशन क्लोज हो गए, एडमिशन नहीं लिया आपने अपनी डिजायर फील्ड के ऊपर या डिजायर यूनिवर्सिटी के ऊपर, फिर आप वापस आके सिर्फ पछतावा है, फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे। तो अभी का जो टाइम है उसमें एक डिसीजन लो कि अगर आपका मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ है, आपके लिए जो यूनिवर्सिटी बेस्ट है उसको देखो, किसका करिकुलम ज्यादा अच्छा लग रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी अगर समझ में आती है तो भाई एनईटी के मुकाबले में जो देखोगे भी आपको घर से करीब भी पड़ रही है, आपकी बजटिंग हो पा रही है, नहीं तो एनईटी के ऊपर चले जाओ, एनईटी की इंजीनियरिंग भी बेस्ट है। और वो तमाम बच्चे भाई जिनका लेट सपोज फास्ट में नहीं हुआ, मैं उनके लिए भी एक छोटी सी बात करूंगा कि भाई कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें कुछ नहीं बनाएगी, जहन में रख लेना। तुम एनईडी से पढ़ के भी बेरोजगार हो सकते हो, तुम फास्ट से पढ़ के भी बेरोजगार होगे, तुम नस से पढ़ के भी बेरोजगार होगे, तुम जीआईके से पढ़ के भी बेरोजगार होगे, तुम आईबी से पढ़ के बेरोजगार भी होगे। यूनिवर्सिटी डजंट मीन कि वो आपको जॉब देगी। इस चीज को जिंदगी के अपने पल्लू से बांध लो। लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शन होता है कि भाई शायद जीआईके से पढ़ने के बाद अच्छी जॉब लगेगी, नस से पढ़ने का फास्ट के नहीं बेटा। अगर आपको ये लगता है ना कि फास्ट के ग्रेजुएट्स की सैलरी कोई डॉलर्स के अंदर होती है, इसमें होती है, सब बेकार बातें हैं। भाई हर इंसान का नसीब ऊपर वाला लिखता है, सही है ना। आप जितनी मेहनत करोगे वो आपका नसीब है। आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप फास्ट के आप नस से ग्रेजुएट हो जाओ, आपने अगर 4 साल बैठ के सिर्फ प्रेम गलियों के अंदर गुजारे में, तो आपको जॉब थोड़ी मिलेगी, आपको ठुड्डे मिलेंगे बेटा, सिंपल सी बात है। आप एनईडी के अंदर चले जाओ, एक बच्चा इकरा में चले जाए, एनईडी वाला सिर्फ 4 साल बैठ के हमें फनकारियां कर रहा है, बेकार किस्म की डिपार्टमेंटल सोसाइटीज के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या फायदा उसका पढ़ने का यार, कोई फायदा नहीं है, उसका पैसे जाया कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है। ऑन दी अदर एंड वही बच्चा, कोई और बच्चा इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, इकरा यूनिवर्सिटी कराची की यूनिवर्सिटी है, थर्ड टायर यूनिवर्सिटी कहलाती है। अगर एक बच्चा वहां से पढ़ के निकल जाए और वो बड़ा मेहनती बच्चा, वो कोर्सेज भी कर रहा है, सर्टिफिकेशन भी कर रहा है, ये एज्योर की सर्टिफिकेशन कर रहा है, गूगल नेट की सर्टिफिकेशन कर रहा है, गूगल की सर्टिफिकेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको जॉब पहले मिलेगी, एनईडी के नल्ले को पहले ग्रेजुएट मिलेगी, जाहिर सी बात है बेटा इकरा के बच्चे को पहले मिलेगी। तो याद रखिएगा जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, याद रखिएगा जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो भाई आपने भी परेशान नहीं होना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जीआईकेआई में चले जाएंगे, अभी नस में चले जाएंगे, आईबी में चले जाएंगे, एनईडी में। फॉर एग्जांपल वो जो अभी रमीज कामरान था, उसका जीआईकेआई में भी माशाल्लाह से हो गया, उसका एनईडी में भी हो गया, उसका फास्ट में भी हो गया। उसने मुझे बता रहा था जीआईके एनईटी को सिलेक्ट करना है, तो फास्ट की उसकी सीट वैकेंट होगी। जब फास्ट की उसकी सीट वैकेंट होगी ना, तो वो बच्चे जो पिछली मेरिट लिस्ट के ऊपर हैं, वो बच्चे जिनको लेट सपोज जिनको भी डेटा साइंस मिला हुआ है, वो बच्चे जिनको डेटा साइंस मिला हुआ है और वो अभी वेटिंग के ऊपर चल रहे हैं, तो आप लोग भी कैंपस को विजिट करके अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि सर मुझे डेटा साइंस मिला हुआ है, मैंने सीएस सेलेक्ट करनी थी और मेरा मेरिट अगर बनता है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट करता है, तो आप मुझे सेलेक्ट कर लें। अब देखो जैसे जैसे 26 तारीख से ऑनवर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑन होती जाएंगी, तो वो बच्चे जो यहाँ पे आके फीस नहीं पे करेंगे, क्योंकि कंडीशनल लेटर है, जिंदगी भर के लिए तुम्हें थोड़ी सीट मिली है, तुमने पैसे पे नहीं करे तो भाई तुम्हारी सीट निकल गई, किसी और को मिल जाएगी, वो सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि भाई अगर लेट सपोज जिस बच्चे ने पैसे पे नहीं करे या वो उसने एडमिशन सिक्योर नहीं करा 26 जुलाई से ऑनवर्ड्स, तो फिर क्या होगा, उसकी सीट बाद वालों के बच्चों को मिलती जाएगी। बाद वालों को डेटा साइंस वाले को सीएस मिल जाएगी, डेटा साइंस की सीट एम्प्टी हो जाएगी। जो और नीचे मेरिट का होगा उसको डेटा साइंस मिल जाएगी। जिसको डेटा साइंस मिल गई, जाहिर सी बात है अगर वो साइबर सिक्योरिटी पे था, वो साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस पे आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी फनकारी चलती रहेगी। जो इलेक्ट्रिकल वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि देखो जिन बच्चों का अभी टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास चांस है। एक मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन दे देता हूं, 2 अगस्त तक चांसेस हैं कि आपके पास 2 अगस्त तक, 26 जुलाई से क्योंकि इंटरव्यू डेट स्टार्ट हो रही होगी, तो 2 अगस्त तक सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही होगी। यानी कि आपको जो पोर्टल है उस पोर्टल को चेक करते रहो। अगर आपका मेरिट 60s के अंदर है, तो खुदारा कैंपस को विजिट करके बता दो कि आप वेटिंग के ऊपर हो और आप इंतजार कर रहे हो। और 2 अगस्त तक चांसेस हैं कि भाई दूसरी मेरिट लिस्ट आ जाए, यानी कि आपकी ईमेल के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर आपको बता दिया जाए कि भाई आपको हम दूसरी फील्ड के लिए एलिजिबल कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए आप उसके लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इसको कुछ भी नहीं मिला, उसको इलेक्ट्रिकल की ऑफर आ सकती है कि लेट सपोज उसका 50s के अंदर 60s के अंदर था, उसको इलेक्ट्रिकल की ऑफर हो जाएगी, डेटा साइंस की, साइबर सिक्योरिटी की, या सॉफ्टवेयर की, या सीएस की। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और यहां पे कहूंगा, वो तमाम बच्चे
वो तमाम बच्चे जिनका एडमिशन सिक्योर नहीं हो सका, या वो तमाम बच्चे जिनका मेरिट कम है। तो भाई मैं हमेशा अपने बच्चों को एक शेर पढ़ के बताता हूँ, ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, बाखुदा मुझे नहीं पता। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इस शेर का कभी मतलब समझिएगा, शेर का मतलब क्या है कि भाई शेर के मायने ये होते हैं कि यार आप उस वक्त तक जंग नहीं जीत सकते जब तक कि आप गिरना ना सीखो। भाई अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए थे, या फिर अगर आपने तैयारी करी थी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सके तो कोई मसले की बात नहीं है। देखो गिरना और गिर के संभलना ही कहलाता है असल जिंदगी का हुस्न, सही है ना? गिरना और गिर के संभलना ही असल कहलाता है। आप किसी भी बड़े जो है ना सक्सेसफुल बंदे की कहानी सुन लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो कभी फेल ना हुआ हो। हर इंसान फेल होता है जिंदगी, मैं भी शायद फेल हुआ हूँ। मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर नहीं करता, बट हो सकता है मैं भी, माइट बी पॉसिबल मैं भी कभी ना कभी फेल हुआ हूँ, ऑब्वियसली हुआ हूँ तभी तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लोगों के ठोकरें नहीं मिली होंगी तो पहुंच गए? ऐसा नहीं पॉसिबल, हर इंसान कभी ना कभी फेल होता है। लोग बताते नहीं है वो अलग बात है, बट हर इंसान फेल होता है। आई वॉज ऑल्सो फेल वंस इन माई लाइफ यार, बहुत दफा हुआ इंसान। जिंदगी के अंदर होना पड़ता है, गिरना पड़ता है, रोना पड़ता है, उसके बाद इंसान सीखता है। तो बेटा देखो, आप में से जो भी बच्चा जो फास्ट को अचीव नहीं कर सका, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप एनईडी को अचीव नहीं कर सके या नस्ट को अचीव नहीं कर सके, आपके पास अभी भी अपने परेशान नहीं होना। देखो बेटा मैं आपको एक बात बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूं, आप फास्ट को अचीव नहीं कर सके, नस्ट को नहीं कर सके, एनईडी को नहीं कर सके, आईबीए को नहीं कर सके, अभी देखो एक चीज बस ध्यान में रखो, फास्ट को नहीं हासिल कर सके जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। खुदकुशी करना, मैं कल एक बच्चे की मैं पोस्ट देख रहा था, वो बच्चा बेचारा, वो मेरा ए लेवल से कोई ग्रुप था या पता नहीं फास्ट यूनिवर्सिटी का ग्रुप था, उसमें कह रहा था मेरे माँ बाप ने ताने दे रहे थे मुझे कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में तेरा नहीं हुआ, और तुम्हारी सारी बहनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ये इस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ा, तुम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, फास्ट में भी नहीं हुआ तो अब तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने उसको बोला यार बेटा खुदकुशी करने की क्या बात है इसके अंदर यार, मतलब नहीं हो सकता है फास्ट के नहीं हुआ आपके लिए, अल्लाह मियां ने ऐसा बेहतरी रखी भी हो। देखो हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या बेहतरी होती है, हमें नहीं पता, हो सकता है यार मैं स्टैनफोर्ड जाना चाहता हूँ और मैं स्टैनफोर्ड नहीं जा सका, हो सकता है मुझे उससे अच्छा सिला जिंदगी में मिल जाए। आपको एट दैट स्पॉट वो चीज समझ में नहीं आती, आप कुछ अरसे के बाद समझ में आती है। देखो अगर आप एक चीज नहीं हासिल कर सके ना, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसके अलावा हल बताता हूँ, आप फास्ट यूनिवर्सिटी से अच्छे ग्रेजुएट हो सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। आप नस्ट यूनिवर्सिटी से अच्छा ग्रेजुएट हो सकते हो, मैं आपको इससे अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ। आप एनईडी से ज्यादा स्किल हासिल कर सकते हो, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप आईबीए से ज्यादा अच्छी तालीम हासिल कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो लेट सपोज आपके आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हासिल नहीं कर सके, आपके पास अभी जो भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, जैसे पंजाब साइड पे भी एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट रहता है, आपके पास अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट तो खैर हो गए, इसके अलावा आपके पास यूएमटी का टेस्ट हो सकता है भी रहते हो, या फिर आपके पास कराची लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उनके टेस्ट को दे सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर पीएफ कीट का टेस्ट दे सकते हो, आप सर सैयद का टेस्ट दे सकते हो, आप पर्टिकुलरली इकरा का टेस्ट दे सकते हो, आप पर्टिकुलरली बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हो, आप जेबिस का टेस्ट दे सकते हो। आप अगर इन यूनिवर्सिटीज को हासिल नहीं कर सके तो कोई मसले की बात नहीं, आप सेकंड टायर यूनिवर्सिटी के ऊपर चले जाओ, सेकंड टायर यूनिवर्सिटीज की तैयारी करो तरीके से बैठ के, और सिंपल वे में इनके टेस्ट को एस करो, क्लियर करो, और यहाँ पे अपनी प्रेफर्ड फील्ड के अंदर अच्छी फील्ड में जाके एडमिशन ले लो। एक चीज जिंदगी में याद रखना बेटा, जो हम इंसान तालीम क्यों हासिल करते हैं, अपने आप से मेरी बात का एक जवाब दिल पे हाथ रख के दो, आप तालीम क्यों हासिल कर रहे हो? 99.9% बच्चे से मैं पूछूंगा ना तालीम क्यों हासिल कर रहा है, वो बोलेगा सर जॉब चाहिए, सर वो लड़की चाहिए, सर वो शादी होगी, फिर इंशाल्लाह बच्चे होंगे, सर वो अच्छा घर होगा मेरा। कोई भी बच्चा, तुम किसी भी इंसान से पूछो तो अपने आप से दिल पे हाथ रख के पूछो ना, इतनी मेहनत करने के पीछे रीजन क्या है, इतनी स्ट्रगल करने के रीजन क्या है? आप बोलोगे अच्छा घर चाहिए, अच्छी दौलत चाहिए, अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अपने आप को स्टेबल करना है। कोई ये नहीं बोलेगा एजुकेशन हासिल करनी है। देखो एक चीज जिंदगी में याद रखना, जो पैसा है ना, पैसा तो गली के अमजद भाई के पास भी होगा, पान की पीप फेंकते हुए पकड़े जाएंगे। पैसा तो टीन डब्बे वाले के पास भी होगा, उसके बाद भी एक अच्छा फोन होगा। पैसा तो रेडी वाला भी जो एक अच्छा बिजनेस करता है सीजन के अंदर, उसके पास भी आ जाता है। आपको जॉब इसलिए नहीं चाहिए, आपको तालीम इसलिए नहीं, तालीम चाहिए शऊर के लिए, तालीम चाहिए अपनी नस्लों को संवारने के लिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर, फास्ट ऐसी कोई खास चीज नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चों को, नस्ट ऐसी कोई खास चीज नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चों को, एनईडी अपने स्टूडेंट्स को ऐसी खास चीज नहीं पढ़ा रहा, आईबी अपने स्टूडेंट्स को खास चीज नहीं पढ़ा रहा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फास्ट, नर्स, एनईडी, आईबी एंड एनी अदर सेकंड टायर यूनिवर्सिटी इज दैट, या जीआईके को भी इसमें हम इंक्लूड कर लें, तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज एंड द अदर सेकंड टायर यूनिवर्सिटीज इज दैट कि ये अपने बच्चों को थोड़ा सा जो है ना मोटिवेट करती हैं, थोड़ा सा बोलना सिखा देती हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू की स्किल्स दे देती हैं। तो भाई अगर आपने लेट सपोज यूएमटी में एडमिशन ले लिया, या दाऊद में ले लिया, या बहरिया में ले लिया, इकरा में ले लिया, जेबिस में ले लिया, तो भाई आप इन बच्चों को बीट कर सकते हो। आपको बोलना आना चाहिए, आपकी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। आज मैं आपको एक इंजीनियर के तौर के ऊपर बताता हूं कि भाई सर्टिफिकेशन कहां से कर सकते हो। जाओ जाके चेक करो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को, इसके ऊपर बेतहाशा सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जाके करना स्टार्ट करो। तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना हैवी बना लो अपना पोर्टफोलियो कि आज तुम बदला ले लो, तुम बदला लेने की ठानो कि भाई तुम्हारा फास्ट एडमिशन नहीं हुआ, तुमने फास्ट के ग्रेजुएट को बीट करना है, तुम्हारा फास्ट एडमिशन नहीं हो सका, तुमने नस ग्रेजुएट को बीट करना है, तुम्हारा फास्ट एडमिशन नहीं हो सका, तुमने एनडी ग्रेजुएट को बीट करना है। या फिर वो बच्चा जो मेरी बात इन यूनिवर्सिटीज में बैठ के सुन रहा है ना, भाई मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, भाई मैं आपको समझा रहा हूं, आपको भी मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हो, आपको जॉब उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आपको काम ना आता हो, स्किल्स ना आते हो। तो अपने पोर्टफोलियो में स्किल्स लेकर आओ बेटा। स्किल्स कैसे आएंगी? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर जाओ, सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। इसके अलावा
अलावा मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ, कोर्सेरा। कोर्सेरा के ऊपर जाओ, फ्री के अंदर आपको कोर्स सारे कर सकते हो, पैसे लिखे हुए आ रहे होंगे, $50 $20 का। मुझे सप्लाई चेन के बारे में पढ़ना था, मैंने सारे कोर्सेज फ्री से करे, फ्री में करे यहाँ से। सिंपल तरीके से कोर्सेरा की वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनको बोलो कि भाई मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था और मुझे उदय भाई ने पकड़ के ढो दिया था, तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पैसे नहीं भर सकता। आपको सारे कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने किया वैसे है ना। मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको खाली बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, $50 आपके लेवल के ऊपर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो खैर मैं नहीं कर रहा होता, बट जब मैं कर रहा था तो ऑब्वियसली मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। सिंपल सी बात है, फ्री में मैंने कोर्सेज करे थे बहुत सारे सप्लाई चेन के, और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के मैंने कोर्सेज करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पोर्टफोलियो पे आज भी बहुत बड़ा नाम है उस चीज का। सिमिलरली आपके पास यूडेमी भी है। यूडेमी तो अक्सर स्कॉलरशिप देती रहती है बच्चों को, तो यूडेमी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन लर्निंग का अपना एक प्लेटफॉर्म है। तो भाई अपनी सर्टिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो। लेट सपोज आप अगर फास्ट में हो, नस्ट में हो, एनईडी के अंदर हो, भाई मैं एक चीज आपको बहुत तरीके से बता देता हूं, बेटा आपको कभी भी कोई भी जॉब ऑफर नहीं होगी अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम पे चलते रहोगे। भाई वंस यू गॉट द एडमिशन ना, तो बेटा अगले 4 साल छलांगे नहीं मारनी है, रिश्तेदारों में अपना कॉलर ऊंचा नहीं करना कि साड़ा पुत्र तो फास्ट का है, साड़ा पुत्र तो एनईडी का है। वो होता है कि जब एडमिशन मिल जाता है ना, तो अक्सर पैसे वैसे मिलते हैं, खुशी होती है, कजनों के दरमियान में एक अलग ही लेवल मिलता है कि बच्चे ने नस्क सिक्योर कर ली, एनईडी सिक्योर कर ली, आईबी सिक्योर कर ली। तो भाई इतना उछलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ग्राउंड पे रखो, अपने आप को अगले मार्के के लिए तैयार करो। याद रखो, जिंदगी एक तूफान का नाम है, जिंदगी में हर मोमेंट में आपको लड़ना है। शायद आपको लगता होगा मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, नहीं यार, मुझे आज के जमाने में डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लड़ना है, मुझे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ मुकाबला करना है, मुझे पाकिस्तान का बेस्ट नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनना है। मेरी लड़ाई डिफरेंट है। मेरी लड़ाई जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर पर डिफरेंट थी, मुझे एमएनसी पे जाना था, मेरा शौक था, मैंने एमएनसी सिक्योर करा, मैंने उस चीज को अचीव करा, और फिर अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पीक के ऊपर मैंने उसको ड्रॉप आउट करा, मैंने बोला यार अब खत्म हो गया, अब अपने पैशन को फॉलो करूंगा। इसी तरीके से आपको कोई पैशन होगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो पैशन है उसके ऊपर जाओ। आपका पैशन फास्ट है, गो फॉर इट। फास्ट को अचीव कर लिया, अब अपनी सर्टिफिकेशन के ऊपर जाओ, अपने पोर्टफोलियो को हैवी करो। अपने पोर्टफोलियो को इतना हैवी करो कि भाई जो अगला इंटरव्यूअर है ना, तुमने एयर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम भी ना देखे, तुमने बहरिया से पढ़ा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम भी ना देखे, तुमने जेबे से पढ़ा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम भी ना देखे, वो बोले कि भाई इस बच्चे ने कमाल कर दिया। और जो सीएस का ग्रेजुएट होता है उसके पास तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होता है, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो यार। क्या है, गिटहब है, गिटहब है ना भाई, बेहतरीन। बाय द वे आई हैव आल्सो वर्कड इन डेटा साइंस सेक्टर, सो आई नो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो भाई गिटहब जो है उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो आप डिजाइन करो, क्या मसले की बात है, गिटहब के ऊपर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करो। किसने आपको रोका है? प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है, अपने जो आपकी सीवी होती है उसमें पोर्टफोलियो लगाओ गिटहब का। कभी चेक करो ना सीएस वालों की सीवीज कैसी होती हैं। तो भाई ये सारी चीजें कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी, मैं आपको बता रहा हूँ जीआईके में क्या पढ़ा जाए। देखो हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम सेम होता है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं सारी एचएससी वेरीफाइड होती है, एचएससी रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, इन सबके अंदर पर्टिकुलरली करिकुलम एक ही फॉलो होता है, करिकुलम कहीं पे चेंज नहीं होता। चाहे वो जेबिस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो एनईडी हो, वही तुम्हें पाइथन का कोर्स एनईडी में पढ़ाया जाएगा जो तुम्हें फास्ट में पढ़ाया जाएगा। करिकुलम सिमिलर है। क्या चीज आपको डिफरेंट बनाती है? आपको डिफरेंट बनाती है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आप किस तरीके से वेल स्पोकन हो, आप किस तरीके से सर्टिफिकेशन लेकर आ रहे हो अपने जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इधर आप एनईडी से ग्रेजुएट होते हो, आप नस्ट से ग्रेजुएट होते हो, फास्ट से ग्रेजुएट होते हो, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हो, आपको अपने ऊपर वर्किंग करनी है। कोई यूनिवर्सिटी आपको जॉब नहीं देगी। प्लेसमेंट की जो बात होती है ना कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे रही है, भाई यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट नहीं देती, यूनिवर्सिटी के अंदर कंपनीज आती है, वो कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं। तो भाई बेटा जिस बच्चे के पास स्किल्स होंगी ना उसी को जॉब मिलेगी। तो आपको ये बात समझने की नीड है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर एक गाइडेंस दूं। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका, तो बेटा अभी भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करिए जो यूनिवर्सिटीज लेफ्ट आउट है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकें, आप अभी भी मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर मैं तैयारी करवा रहा हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, इसका टेस्ट अभी अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं और साथ साथ लाइव क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके अलावा आई होप मैंने डिटेल के अंदर तमाम बातें बता दी आपको कि भाई क्या वे फॉरवर्ड है, क्या एडमिशन फीस है, इफ नॉट फास्ट देन व्हाट शुड वी डू। भाई अगर फास्ट नहीं मिली तो आगे अपने आप को वर्किंग करो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और उसके अंदर जान मार दो। देखो जॉब जो है ना, वो तुम्हारा जो नसीब है, तुम्हारे पास जो पैसा आएगा ना, वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर तुमने 4 साल किसी प्रेम गली में बैठ के गुजार दिए, चाहे तुम एनईडी में चले जाओ, नस में चले जाओ, मैं लिख के देने को तैयार हूं, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बेटा एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, आप खुद एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आई होप कि आप सेकंड ईयर का क्लियर कर चुके हैं, तो आपका बेसिक कैलकुलेशन करने का स्किल्स तो होंगी ना। नस से 400 बच्चा निकलेगा सीएस का, फास्ट के हर कैंपस से 200 बच्चा सीएस का निकलेगा, सॉफ्टवेयर का बच्चा अलग है, साइबर सिक्योरिटी का अलग है, डेटा साइंस का अलग है, सही एआई का अलग है, एनडीटी से 400 बच्चा निकलेगा, आपके पास जेबिस से अलग निकलेगा, आपके पास लम से अलग निकलेगा, जीआईके से अलग निकलेगा। तो जॉब अगर सिर्फ एक आ रही है तो सबको कैसे जॉब मिलेगी? जॉब सबको नहीं मिलेगी, जॉब उसको मिलेगी जो मेहनत करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में इकरा के ग्रेजुएट्स को भी बड़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में जेबिस के ग्रेजुएट्स को भी बड़ी अच्छी जगहों पर देखा है, मैंने जीआईके लम्स और प्यास के बच्चों के साथ भी वर्किंग करी है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर। इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देयर इज नथिंग डिफरेंट, सारे इंसान के बच्चे होते हैं, सबको ऊपर वाले ने दिमाग एक ही दिया हुआ है, सारे इंसान है। क्या चीज हर इंसान को दूसरे से
मुनफरिद बनाती है उनकी कमिटमेंट, उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, अपने वे ऑफ लर्निंग पे मेहनत करो, अपनी वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर मेहनत करो, अपनी सर्टिफिकेशंस पे मेहनत करो। मैंने आपको 4 वेबसाइट बताई है, इनके बारे में पढ़िएगा, इनके ऊपर जाके सर्टिफिकेशंस करो वंस यू हैव गॉट इन द यूनिवर्सिटी। ये नहीं कि तुम्हारा भी फास्ट का टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, एनडी का टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, या नस का टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, तुम बैठ के एज्योर के ऊपर कर रहे हो। सर हाशिम ने कहा था, अरे भाई पहले किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद इनकी वर्किंग करनी है, सही है ना? और जिनका एडमिशन हो गया, चाहे आप नस के ऊपर हो, फास्ट के ऊपर हो, एनडी के ऊपर हो, आपके लिए भी सेम मेरी तरफ से गाइडेंस है बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप तैयारी करिए, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके ऊपर जाओ और फिर अपने आप को मुनफरिद बना दो। याद रखिएगा, जब आप पाकिस्तान से बाहर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो ना, किसी को नहीं पता होता फास्ट कौन सी है, नस्ट कौन सी है, एनईडी कौन सी है, यूईटी कौन सी है, या फिर मेरान कौन सी है, या फिर जेबिस्ट कौन सी है। वहां पे मैटर करती है सीजीपीए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लो, 4 साल आपने बड़ी मेहनत करनी है। देखो ये जो लोग कहते हैं ना, मैट्रिक कर लो इंटर आसान होगा, इंटर कर लो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, यूनिवर्सिटी लाइफ तो चिल होती है, सब बेकार बात है। तुम जिंदगी के अंदर अपने 20s के अंदर अगर मेहनत नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब तुमसे बड़ा कोई नालायक कोई नहीं है। तो तुम्हारे अब्बा के पास बहुत पैसा है, या फिर तुम्हें शायद जो है ना कुछ जिंदगी में करने का शौक ही नहीं है। तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीनी है, जो कि सुबह उठता है, शादी करने की शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सुबह उठ के 9 to 5 की जॉब कर रहा है। अगर तुम वाकई जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जिंदगी के अंदर कोई मुकाम पैदा करना चाहते हो, कुछ स्टैब्लिश करना चाहते हो, तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिंदगी के हर फेज में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अभी तो तुम जवान हो बेटा। याद रखिएगा, जो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेते हो, जो बच्चे फास्ट में एडमिशन भी हासिल कर चुके हैं, उनके लिए भी मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि भाई ये जो 4 साल है ना, इस पे पूरी जान मार दो। लोग बकवास करते हैं कि जो है ना जीपीए नहीं मिलती, जीपीए मिलती है आपको, हर जगह पे मिलती है। आप मेहनत करोगे आपको जीपीए मिलेगी। द पॉइंट इज दैट कि हाउ यू आर स्ट्रगलिंग एंड हाउ यू आर हार्ड वर्किंग, ये डिपेंड करता है। तुम 4 साल बैठ के एक्टिविटीज में गुजार दो। मेरे पास परसों एक बच्चे का मैसेज आया, मैंने उससे पूछा कि भाई जेबिस में क्यों अप्लाई कर रहे हो? कहती है सर जेबिस के अंदर जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, फास्ट या एनईडी के अंदर जो है ना बहुत नर्ड बच्चे होते हैं। मैंने उसको बोला कि बेटा तुझे मैं क्या ही बोलूं। तो भाई अगर आप एक्टिविटीज के पीछे भागोगे ना अपनी जिंदगी के सालों के अंदर, तो आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हो। जिंदगी के 4 साल, शुरू के 4 साल आपकी जिंदगी की, ये ग्रेजुएशन के 4 साल हैं, ये आपकी जिंदगी के एक डिफाइनिंग शेप देंगे। इसमें मेहनत कर लो, इसमें मेहनत कर लो, आगे भी मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कहता आगे जिंदगी आसान है, आगे भी मेहनत ही करनी है, बट अभी आपके पास कोई शेप नहीं है। वंस यू हैव एंटर्ड इन नस्ट और फास्ट और एनईडी और एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, देन फिर सारे बच्चे एक सेम लेवल के ऊपर होते हैं। अब आप खुद सोचो ना, अगर 4 जॉब्स की वैकेंसीज हैं, तो 200 बच्चा बैठा हुआ है, वो सारे आपकी कंपटीशन के ऊपर है, तो आपको जॉब क्यों मिलेगी? आपको जॉब नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना हो। भाई सबकी डिग्री के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है नस्ट का, सबकी डिग्री पे ठप्पा लगा हुआ है फास्ट का, फास्ट के 4 कैंपसेस हैं, अगले साल एक और कैंपस ओपन हो रहा है, सबकी डिग्री पे फास्ट का ठप्पा लगा हुआ है। अबे जॉब तुम्हें क्यों मिलेगी भाई? आहिस्ता आहिस्ता हर मार्केट जॉब की सैचुरेट होती जा रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई सर्टिफिकेशंस और मेहनत और स्किल्स और जीपीए बड़ी मैटर करती है। तो जीपीए हमेशा अपनी अच्छी रखो। जब आप कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में दुनिया में अप्लाई करोगे ना, तुम्हारी जीपीए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगी। यार मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं, मुझे बड़े पसंद है। वेरिज हसीब जो बच्चा है, वो बहरी यूनिवर्सिटी कराची का ग्रेजुएट है, और उसकी जीपीए अच्छी थी, वो जर्मनी की स्कॉलरशिप के ऊपर गया था। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हो, अपनी जीपीए को अच्छी रखो, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, अपनी सर्टिफिकेशन अच्छी करो। डेट मैटर्स अ लॉट इन द रियल वर्ल्ड। मैटर ये नहीं करता आप नस से ग्रेजुएट हो रहे हो, फास्ट से हो रहे हो, आईबीएस से हो रहे हो, जेआईके से हो रहे हो, एनईडी से हो रहे हो, दाऊद से हो रहे हो। मैटर इंसान करता है। एनईडी के लोग भी बेरोजगार होते हैं, नस के लोग भी बेरोजगार होते हैं, फास्ट के लोग भी बेरोजगार होते हैं। मैटर इंसान करता है, मैटर उसकी क्वालिफिकेशन करती है, मैटर उसकी सर्टिफिकेशन करती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका, मेरी तरफ से बहुत सारी उनके लिए दुआएं कि यार आप मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला और अच्छा करें, आप स्कोर अपना सेकंड नंबर के ऊपर वेट करें, अगली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। वो एक बड़ा मशहूर मुझे शेर है ना, कि अपनी बात का इख्तिताम बस अपने एक फेवरेट शेर के ऊपर करूंगा, ताकि किस बहुत से बच्चों को अगर बात समझ में आ जाए, तो इट्स समथिंग सदका जारिया फॉर मी। और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले, नाज इतना ना कर हमको सताने वाले। तो भाई अगर आपका नाम नहीं आया, तो वेट करें, इंशाल्लाह ताला सेकंड मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आ जाएगा, 2 अगस्त तक। अगर नहीं हो पाता, बहुत कम मेरिट स्कोर है, तो उस सूरत के अंदर बेटा सिंपल वे में फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें। तो यही मेरी तरफ से बस आप तमाम लोगों के लिए गुजारिश है। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।